जो हमारा फिजिक्स में क्वेश्चन है, आप जैसा कि बोर्ड पर डायग्राम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमें देखना है चुंबक की अक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक। तो आपसे पूछा जा सकता है चुंबक की अक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, या चुंबक की अक्षीय स्थिति लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। इसे कभी कभी गॉस की ए स्थिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने क्या बना है, एक चुंबक बना है। चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक एस ध्रुव और एक आपका एन ध्रुव। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या बताई गई है, 2L। और ये बीच में चुंबक के बीच में जो मध्य बिंदु है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, O। जिसमें आप देखेंगे S से लेके O तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल l, और O से लेकर के N तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल l। और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर V1 और V2 ये क्या हो जाएंगी, दिशाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे V1 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, V2 लिख देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति हो जाएगी, अक्षीय स्थिति में। यानी वह बिंदु, इस बिंदु पे ज्ञात करनी है ना, बिंदु P पर, वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। ये क्या है, अपना चुंबक का अक्ष है, और इसी को हमने क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया। और उसी आगे की ओर जब हमने उसको बढ़ाया तो उसी बिंदु पर, यानी उसी रेखा पर, उसी लाइन पर हमारा क्या है, बिंदु P है। तो वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या कहा जाता है, चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, व्यंजक को देखने से पहले दो दूरियां आप देखेंगे, बिंदु N से लेकर के बिंदु P तक की दूरी। N से लेकर के P तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, देखिए O से लेकर के P तक की दूरी क्या है, D है। तो हम जब N से लेकर के P तक की दूरी निकालेंगे तो पूरी दूरी यानी D में से कितनी दूरी को घटा देंगे, O से लेकर के N तक की दूरी। और O से लेकर N तक की दूरी कितनी दी गई है, आपकी स्मॉल l दी गई है। तो जब हम N से लेकर P तक की दूरी निकालेंगे, यानी NP बराबर निकालेंगे, तो D में से किसको घटा देंगे, L को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल l। और दूसरी दूरी हमारी दक्षिणी ध्रुव यानी S से लेके P तक की आप निकालेंगे, तो HP बराबर, अब देखिए O से लेकर के P तक की दूरी आपकी क्या है, स्मॉल d है। अब चूंकि हमें दूरी कहाँ से चाहिए, S से, तो इसमें इतनी दूरी हम जोड़ देंगे और इतनी दूरी को हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल l, यानी क्या हो जाएगा, d प्लस स्मॉल l हो जाएगा। इन दोनों दूरियों की आवश्यकता हमें आगे पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब भाषा माना NS एक क्या है, दंड चुंबक है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। चुंबक के मध्य बिंदु O से, ये चुंबक का मध्य बिंदु हो जाएगा, चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए इसके बाद हम अपने व्यंजक को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण, N यानी कौन सा ध्रुव हो जाएगा, आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। N ध्रुव के कारण कहाँ पे आप देखेंगे, जो अपना बिंदु P दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता। किस ध्रुव के कारण देख रहे हैं, N ध्रुव के कारण। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दो ध्रुवों के कारण निकाल ली है, N के कारण और S के कारण। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं, B से। तो पहली बार निकाल रहे हैं, इसका यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, B1 लिख लेंगे।
क्या लिख लेंगे V1। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला निकाला था म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू यहाँ पे आप लिखेंगे ध्रुव प्राबल्य यानी क्या हो जाएगा स्मॉल m हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर यानी n से लेके कहाँ तक की दूरी हो जाएगी p तक की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे np स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे साथ में आप देखेंगे NP का हम मान भी निकाल चुके हैं, पहले आपको मान निकाल के बताया गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे NP का मान पुट कर देंगे, मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू क्या हो गया स्मॉल m बटे NP का मान क्या निकाला था अपन ने D माइनस L और NP के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी अपन क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये किसके कारण निकाला हमने n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब हम दूसरे ध्रुव के कारण निकालेंगे। कौन सा ध्रुव दिया गया है दूसरा S ध्रुव दिया गया है। S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आप S ध्रुव के कारण तीव्रता को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा V2 बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m बटे दूरी का स्क्वायर। अब कौन से ध्रुव के कारण देख रहे हैं S ध्रुव के कारण, तो S से P तक की दूरी देखेंगे यानी क्या हो जाएगा SP स्क्वायर हो जाएगा। और अभी आपको SP का यहाँ पे मान निकाल के बताया गया था, क्या निकला था DL निकला था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे SP का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा V2 बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा स्मॉल m बटे। अब यहाँ पे आप एक बार फिर से इसका मान देख लेंगे, क्या निकाला अपन ने D प्लस L। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे D प्लस L और होल स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। उत्तरी ध्रुव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं और दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे जो अपना बिंदु P दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर कैसी तीव्रता निकालेंगे परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो जो कि बिंदु P पर आप देखेंगे यहाँ पे पुस्तक में लिख देंगे V1 बड़ा है किससे V2 से। V1 बड़ा है V2 से यानी यहाँ पे जो आपका डायग्राम दिया गया है डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे जो V1 का जो मान रहेगा वो V2 से कैसा रहेगा अधिक रहेगा। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। यहाँ पे अपन ने लिखा है परिणामी तीव्रता यानी V1 बड़ा है किससे V2 से। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा आपका मान, यहाँ पे आप लिखेंगे परिणामी तीव्रता V बराबर V1 माइनस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे हमें V1 का मान लिखना है और किसका मान लिखना है V2 का मान लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे V बराबर V1 का मान क्या निकला था म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m बटे D माइनस L का होल स्क्वायर। ये किसका मान निकला था अपना V1 का। अब माइनस का माइनस हो जाएगा V2 का मान लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m बटे D प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस पूरे में देख पा रहे होंगे म्यू जीरो बटे 4 पाई और साथ में दोनों में m, ये कैसा आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से हम इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो गया v बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m। ये क्या कर लिया हमने इतना कॉमन ले लिया। बाकी का यहाँ पे क्या बचा एक बचेगा m की जगह और बटे में क्या हो जाएगा D माइनस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये आपका माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू m कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक बटे D प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा अगला जो हमारा स्टेप दिया गया है v बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई
इंटू स्मॉल एम। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा अपना d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये d माइनस एल के होल स्क्वायर से d माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, d प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस का माइनस रहेगा। इसमें आपका d प्लस एल के होल स्क्वायर से d प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका d माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र बनाएंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे सूत्र लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो चलिए इसको हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सूत्र इसका मान रखेंगे, यानी क्या हो गया, b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू स्मॉल एम। अब यहाँ पे हम नीचे मान रखेंगे तो इसका सूत्र लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नीचे सूत्र लगा दिया। यहाँ पे सूत्र कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2dl, और ये हो गया अपना माइनस का चिन्ह। इसके बाद फिर कोष्टक लगाएंगे छोटा वाला, यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, यानी डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 2dl हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा यहाँ पे अंदर कर देंगे। तो माइनस का गुणा करेंगे अंदर, तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, और प्लस वाली संख्या कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो चलिए इसका हम अंदर की ओर गुणा करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m। अब नीचे आपका जो दिया गया था डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा, और ये भी आपका डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2dl, ये सेम रहेगा। अब इस माइनस का गुणा हम अंदर कर देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2dl हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डी स्क्वायर ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, एल स्क्वायर ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2dl ये प्लस के हैं, 2dl ये प्लस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4dl हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू स्मॉल m। यहाँ पे क्या आ गया, दोनों को जोड़ने पर 4dl बटे में क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, चुंबकीय आघूर्ण वाला फॉर्मूला बनेगा। तो हो जाएगा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू 2। अब थोड़ा आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, इसमें से अपन ने दो को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बटे में आप लिख लेंगे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ से अपन ने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या लिख देंगे स्मॉल m, ये पहुंच गया। और 2 अंदर बचे हैं, इस 2 का गुणा किसके साथ कर देंगे, l के साथ। और बाकी का जो d बचेगा, इस d को अपन ने अलग से लिख दिया। ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है, पूरा व्यंजक एक साइड, और ये स्टेप समझना आपका एक साइड रहता है। यहाँ से हमने क्या किया, देखे 4 में से 2 को हमने कॉमन ले लिया, आगे लिख दिया। अब 2 का गुणा करेंगे उसी संख्या में तो वही आएगा, 4dl आ जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया, m का गुणा किया 2dl के साथ, तो m गुणे 2dl बना, और d का क्या लिख दिया, d लिख दिया। m गुणे 2dl इसलिए लिखा क्योंकि हमें चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल M का क्या करना था, मान बनाना था। तो ये आपका क्या बन गया, मान बन गया। इसके बाद यहाँ पे आप मान रख देंगे, तो स्मॉल m गुणे 2l बराबर क्या होता है, कैपिटल M होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे b बराबर μ0/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इस पूरे की जगह क्या जाएगा, कैपिटल M, और ये आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा बटे इसका। यहाँ पे अपन अंदर की ओर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अभी हम इस स्टेप को ऐसा ही लिख देंगे, यानी d² माइनस l² का होल स्क्वायर। किताब के अकॉर्डिंग अपना अक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक आ गया है, और यहाँ पे अपन इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये अपना किताब के अकॉर्डिंग इसका उत्तर आ जाता है अक्षीय स्थिति वाला। इसको हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब हमें आवश्यकता होती है थोड़े से डायग्राम की। चित्र में आप देख रहे थे कि NS या SN हम क्या ले रहे थे, दंड चुंबक ले रहे थे, जिसमें बीच में एक बिंदु O था, O से लेके N तक की दूरी क्या थी, स्मॉल l थी, जो कैसी थी, छोटी थी। थोड़ा सा आप चित्र को ही यहाँ पे देख लें। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें स्मॉल l इतनी दूरी है, और P और जो आपकी जो D दूरी दी गई है ये इतनी है। तो L छोटी मानी जाएगी, किससे छोटी मानी जाएगी, D से छोटी मानी जाएगी। D इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और L इतना छोटा दिखाई दे रहा है, तो D कैसा है, ज़्यादा है, और L कैसा है, छोटा है। तो अब हम जहाँ पे चल रहे थे, हम उसी वाले स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गए हैं कि स्मॉल जो L है, स्मॉल L कैसा है, छोटा है। तो इस स्टेप में आप देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे L छोटा है स्मॉल d से। L छोटा है d से। अब जो चीज़ छोटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, जो छोटी होती है नगण्य है, छोटी है तो उसको छोड़ दिया। यहाँ पे आप मान रखेंगे b बराबर μ0/4 इंटू 2m d बटे l छोटा है तो यहाँ से l को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, d स्क्वायर था, स्क्वायर का 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा, d की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक d से एक d कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, b बराबर μ0/4 इंटू में क्या हो जाएगा 2m, एक d से एक d कैंसिल हो गया, तो d की घाते कितना बचा, 3, यानी क्या हो गया, dq। ये भी अपना अक्षीय स्थिति का व्यंजक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी जो दिशा होती है ये आपकी S ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होती है, N ध्रुव की ओर होती है। ये आपको चित्र में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि पहले हमने S को बनाया था, फिर कहाँ पे जा रहे थे, N की ओर, और N को ही आगे जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमारा क्या था, बिंदु P था। तो ये दिशा किसकी ओर होती है, आपकी S ध्रुव से लेकर के N ध्रुव की ओर होती है। तो ये थी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में, ये था आपका व्यंजक। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके दिखाएं, और कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे जो आपकी कंडीशन जो बनती है, इस वाली सिचुएशन को आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। 2 को कॉमन ले लिया गया, m का 2l के साथ गुणा कर दिया गया, बाकी का d को कहाँ पे लिख दिया गया, बाहर लिख दिया गया। तो ये जो आपका स्टेप है, ये स्टेप और ये स्टेप एक ही है, बस इसको इसलिए बनाया गया
क्योंकि जो आपका स्मॉल m गुणे 12 होता है उसका मान क्या होता है, कैपिटल M होता है। कैपिटल M का मान बनाने के लिए ऐसा किया गया।